आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में हर देश कर्ज लेते हैं। कोई देश ज्यादा कर्ज लेता है तो कोई कम लेता है। किसी भी देश को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अब दुनिया भर में ज्यादातर देश कमाते कम है पर उनके खर्चे ज्यादा होते हैं, तो देश की डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए ज्यादातर देश कर्ज लेते हैं। इसीलिए आजकल बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि डेट इज द बेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। भारत के डेट यानी कि भारत के कर्ज की बात करें तो पिछले 10 सालों में भारत का कर्ज 3 गुना बढ़ा है। जहां 2014 में भारत का कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, वहीं अब ये बढ़ के 168 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के टेन्योर में भारत का कर्ज 118 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। अब इतना ज्यादा कर्ज लेने से क्या फ्यूचर में भारत बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के बढ़ते कर्ज के बारे में और साथ में जानेंगे कि कहीं भारत का हाल फ्यूचर में पाकिस्तान, श्रीलंका जैसा तो नहीं हो जाएगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। देखो, अगर किसी भी देश को ग्रो करना रहता है पर उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं तो उसे देश की सरकार पैसा बोरो करने लगती है। फिर बोरो किए हुए पैसों से देश में रोड, रेलवे, हॉस्पिटल, स्कूल, इंडस्ट्रीज और भी बहुत सी चीजें बनाती हैं, जिससे उसके देश में कमाई का जरिया बढ़ सके और उसकी जीडीपी भी बढ़ सके और फिर बाद में उसने जो कर्ज लिया है उसे चुका सके। ये चीज सभी देशों ने किया है। चाइना, जापान, यूएस, यूरोपियन कंट्री, सब ने ये किया है और अब भारत भी यही कर रहा है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसके चलते इस समय भारत के खर्चे बहुत ज्यादा हैं और कमाई कम है। तो डेवलपमेंट के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, लोगों को पॉवर्टी से निकालने के लिए और भी तमाम चीजों के लिए भारत को पैसे चाहिए। तो इन कारणों की वजह से भारत कर्ज लेता है। आपको एग्जाम्पल के जरिए से समझाता हूँ। इस फाइनेंशियल ईयर भारत सरकार देश चलाने के लिए 14 लाख करोड़ रुपए, लगभग 170 बिलियन डॉलर कर्ज लेने वाली है। इस बात की घोषणा भारत सरकार ने फरवरी 2024 के बजट के दौरान की थी। भारत सरकार ने बजट में बताया कि वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 47.6 लाख करोड़ रुपीस खर्च करेगी और भारत सरकार इस साल टैक्सेस और अदर चीजों से 30.8 लाख करोड़ रुपीस कमाएगी। तो जो 16-17 लाख करोड़ का गैप बन रहा है उसमें से भारत सरकार 14 लाख करोड़ रुपए बोरो करेगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार कर्ज क्यों लेती है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि भारत सरकार इतना पैसा बोरो कहां से करेगी। तो देखो, भारत सरकार वर्ल्ड बैंक, IMF से उधार नहीं लेगी। भारत की इकोनॉमी अच्छी खासी स्ट्रांग है, तो उसका फायदा उठा के भारत सरकार आने वाले 5 से 40 सालों के लिए बॉन्ड इशू करेगी और बॉन्ड के जरिए से मार्केट से पैसे उठाएगी। आइए अब जानते हैं कि भारत के ऊपर इस समय कितना कर्ज है और मोदी सरकार ने 10 सालों में कितना कर्ज लिया है। 1947 से लेकर 2014 तक भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, पर पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने 118 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और इस समय भारत का कर्ज 168 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि 168 लाख करोड़ रुपए भारत ने कहां से लिया है। तो देखो, आज के समय देश 2 तरीके से कर्ज लेते हैं। पहला इंटरनल, यानी कोई भी देश अपने इंटरनल इंस्टीट्यूशन, बैंक से लोन लेता है, और दूसरा एक्सटर्नल, यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक या किसी दूसरे देश से कर्ज लेता है। भारत का टोटल डेट 168 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से इंटरनल डेट 163 लाख करोड़ रुपए है और एक्सटर्नल डेट सिर्फ 5.3 लाख करोड़ रुपीस है। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 81% है, जिसमें से सिर्फ 19% एक्सटर्नल डेट का है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में इतना कर्ज क्यों लिया। तो देखो, पैंडेमिक से पहले तक भारत का कर्ज कम ही था, पर पैंडेमिक ने भारत का कर्ज बहुत तेजी से बढ़ा दिया। 2020 में भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 74-75% था, पर पैंडेमिक ने भारत के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ा दिया था। 2 साल तक सब कुछ बंद था, भारत सरकार के पास पैसे नहीं आ पा रहे थे। साथ में भारत सरकार को देश भी चलाना था, रिलीफ पैकेजेस भी देने थे, साथ में फ्री वैक्सीन भी लगवानी थी। इसके अलावा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने लगी थी, जिसके चलते भारत को कर्ज लेना पड़ रहा था और भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 88% तक पहुंच गया था। पर अब भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो वापस से कम होकर 81% पे आ गया है। IMF के मुताबिक अगर किसी भी देश का डेट टू जीडीपी रेशियो 100% से ज्यादा होता है, मतलब देश का कर्ज उसकी जीडीपी से ज्यादा हो जाता है, तो वो चिंता की बात होती है। पर भारत के केस में ऐसा नहीं है। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो कम होकर 81% पे आ गया है। वहीं बाकी देशों के डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो यूके का डेट टू जीडीपी रेशियो 85% है, कनाडा का 87%, फ्रांस का 108%,
यूएस का 116%, जापान का 239%, वही चाइना का 280% है। चाइना में डेट क्राइसिस बढ़ रही है, इसीलिए चाइना की ग्रोथ रेट भी कम हो रही है। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि भारत जो पैसा उधार ले रहा है वो पैसा देश की तरक्की में लगा रहा है, जिसके चलते भारत ग्रो भी कर रहा है। जब से मोदी सरकार पावर में आई है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट किया है। हर साल भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट इंक्रीज हो रहा है। 2017 से 2024 तक भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में 78 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा भारत का टैक्स रिसिप्ट हर साल बढ़ रहा है। 2014 में भारत का टैक्स रिसिप्ट 10% हुआ करता था, वहीं 2024 में ये बढ़ के 11.7% हो गया है। इसके अलावा भारत का जीएसटी कलेक्शन, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स भी बढ़ रहा है, जिसके चलते भारत सरकार अब कम बोरोइंग कर रही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर भारत सरकार ने $190 बिलियन बोरो किया था, इस साल $170 बिलियन बोरो कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार पुराने उधारों को भी बहुत तेजी से चुका रही है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सरकार देश के बाहर से पैसा नहीं ले रही है। भारत का जितना डेट है उसमें से 81% भारत का इंटरनल डेट है जो इंडियन रूपी में है। भारत का एक्सटर्नल डेट सिर्फ 19% है, तो भारत को कर्ज की चिंता करने की इस समय जरूरत नहीं है। इसके अलावा भारत सरकार ने बताया कि उन्होंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग की है, जिसके चलते भारत के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा भारत के पास एक एडवांटेज ये भी है कि भारत की ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा है, जिससे भारत की जीडीपी भी तेजी से इंक्रीज हो रही है। पर देखो, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे लोन का इंटरेस्ट रेट है। भारत को हर साल 11 लाख करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा 20% डेट सर्विसिंग में चला जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत जो बॉन्ड के जरिए से पैसा रेस करता है उसका इंटरेस्ट रेट 7% होता है। भारत का बॉन्ड जो खरीदता है उसे भारत सरकार एनुअली 7% इंटरेस्ट रेट पे करती है। वहीं अगर आप जापान, यूएस को देखोगे तो उनको सिर्फ 3 से 4% ही इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूएस जापान को इतना कम इंटरेस्ट रेट क्यों देना पड़ता है और भारत को इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों देना पड़ता है। तो देखो, जिस देश की इकोनॉमी जितनी ज्यादा बड़ी होती है, जितनी ज्यादा स्टेबल होती है, जिस देश पे जितना ज्यादा ट्रस्ट होता है, उस देश को उधार बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। इसके अलावा जिस देश की इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी होती है, जैसे कि भारत की इकोनॉमी है, उसे उधार मीडियम इंटरेस्ट रेट यानी कि 6 से 7% पे मिलता है। वहीं जिस देश की इकोनॉमी ज्यादा स्पीड से ग्रो नहीं करती है या क्राइसिस में जाने लगती है, वो देश को उधार हाई इंटरेस्ट रेट 10 से 20% पे मिलता है, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, अर्जेंटीना। तो 7% इंटरेस्ट रेट होने से हर साल भारत के बजट का 20% सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। तो भारत सरकार को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कम करने की जरूरत है, और इंटरेस्ट रेट तभी कम होगा जब भारत सरकार उधार के पैसों को इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेगी, मैन्युफैक्चरिंग पे इन्वेस्ट करेगी, इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्ट करेगी, जिससे भारत तेजी से ग्रो करेगा और जल्दी जल्दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, जिससे भारत की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होती जाएगी, जिससे भारत को लोन कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, और इंटरेस्ट रेट के कम होने से भारत का बहुत सारा पैसा बचेगा, जिससे उन पैसों को भारत सरकार एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री में स्पेंड कर सकेगी। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि कहीं फ्यूचर में भारत का हाल पाकिस्तान, श्रीलंका जैसा तो नहीं हो जाएगा। तो देखो, इस बात पे कांग्रेस ने भी खुद कहा है कि भारत का हाल पाकिस्तान, श्रीलंका जैसा नहीं होगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी का फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा मोदी ने कहा है कि आने वाले समय में भारत का डेट बर्डन भी डिक्लाइन होगा, तो कर्ज को लेकर भारतीयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फ्यूचर में आप देखोगे कि भारत सरकार बहुत से देशों को खूब सारा लोन भी देगी, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। वैसे मैं आपको एक बात भी बता दूं कि भारत सिर्फ कर्ज लेता नहीं है, कर्ज देता भी है। 75 सालों में भारत ने 80 देशों को $107 बिलियन का लोन दिया है। इंडियन रुपी में बताओ तो 8.5 लाख करोड़ रुपए। 107 बिलियन डॉलर में से 35 बिलियन डॉलर तो भारत ने ग्रांट यानी कि एड दे दी है। ये 35 बिलियन डॉलर वापस नहीं आने वाले हैं। बाकी का 77 बिलियन डॉलर भारत ने कई देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। 2021 में भारत ने 6.4 बिलियन डॉलर की एड डेवलप कंट्रीज से रिसीव्ड की थी, जबकि 7.6 बिलियन डॉलर की एड भारत ने डेवलपिंग कंट्रीज को दे दी थी। भारत अब एड लेने से ज्यादा एड देता है, और इससे भारत की इमेज ग्लोबली बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। अर्ली 2000 तक भारत ज्यादा लोन नहीं देता था, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था उस समय स्ट्रांग नहीं थी। पर मिड 2000 के बाद से भारत ने अपनी नेबरिंग कंट्रीज को लोन देना शुरू किया, और फिर 2014 के बाद से भारत ने अफ्रीकन देशों को भी लोन देना शुरू किया। 2014 के बाद से भारत ने कई देशों को बहुत सारा लोन दिया है। नेबर कंट्रीज को तो 4 गुना ज्यादा लोन दिया है। देखो, कर्ज देने से देशों का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। आज चाइना अपने डेट ट्रैप में देशों को फंसा के कंट्रोल करता है। उससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस ने यूरोप को कर्ज दे दे के आज तक अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। उसी तरह अब भारत भी ऐसा कर रहा है। और देखो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में हर देश यही करता है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कर्ज एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है। तो देखो, मेरे हिसाब से कर्ज दोनों है, अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। सब कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि कर्ज का इस्तेमाल किस तरीके से और किन चीजों पे किया जा रहा है। कर्ज लेकर बहुत से देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, चाइना हो, जापान हो या फिर कोई और यूरोपियन देश हो। पर अगर कर्ज को लेकर आपने उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देश की अर्थव्यवस्था पे भी देखने को मिलता है। जैसे कि आज के समय की बात करें तो अर्जेंटीना, पाकिस्तान, श्रीलंका इसका सही एग्जाम्पल बैठते हैं। भारत की बात करें तो भारत अपने कर्ज का सही से इस्तेमाल कर रहा है और ये IMF, वर्ल्ड बैंक और कई सारे इंस्टीट्यूशंस का भी कहना है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।